सारा साक्ष्य हमनी के विरुद्ध रहे। शहिंशाह के जगह यदि कोई भी न्याय करे वाला होत तो वो भी यह करत। और यदि शहिंशाह हमनी के दंडित करे चाहतन तो वो 10 दिन के समय काहे देतन? के चुनौती दे सकेला शहिंशाह के निर्णय के? का तोहरा केहू पे संदेह बा मान सिंह? संदेह खातिर तो बहुत सारा नाम हो सकेला, जैसे कि अधम खान। अधम खान? वो कई बार भरी सभा में शहिंशाह से विवाद कर चुकल बाड़न। ओके के तो शरीफुद्दीन भी हो सकेला। शहंशाह कुछ खास बात कल चाहत अड़े रहुआ सबसे, यही से ई वक्त रहुआ के याद फरमावले बाड़े। ऐसन का विशेष बात करे के बा शहंशाह के। खबरदार होशियार! शहंशाह हिंद, ताजे सल्तनते मुगलिया, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। हमराहे हुकुम से तू सबके नजर बंद कैल गईल। हमारी हुकुम रहे कि तू सबसे केहू मुलाकात ना कर सकेला, पर खबर ही कुछ ऐसन रहे जो हमके तहरा बतावे के ही रहे। खबर ई बाकी कल राजा भारमल खुद हमरा कहे पे आगरा में तशरीफ ला रहल बाड़े। सुन ले बानी कौनो खुशखबरी देवे चाहता रे। अब हम तू सबसे ही पूछे चाहता नहीं कि या तो हमके सबसे पहले खुशखबरी दे या फिर हम उनके पहले तहार साजिश के बारे में बताएं। तू लोग कोनो जवाब ना देला। ठीक बा, हम खुद तय कर लेब कि का करे के बाद तू सब जा सकेला। हम तू सब के यहां से जाए खातिर कहले बानी। चाहत का बानी आप कि आप लौट जाएं, जोधा बेगम के नजरबंद गाह में पहुंचा दिया जाए। हम पूछनी आप का करे चाहत बड़े? का करे चाहतानी 10 दिन के बाद तहरा मालूम हो जाए। आप हमार बापू सा के साथ का खेल खेले चाहत बड़े? गुनाहगार के सबक सिखाइल बादशाह के जरूरत नहीं खे। यदि हमार बापू सा के साथ कुछ भी अनिष्ट भइल तो हम सहब ना। काहे? जब अपनन के चोट लागेला तो खून जलेला ना जोधा बेगम। अरे हाँ, 17 बार रिश्ता ठुकराए जाए के बाद अब जाके आपके बहन के रिश्ता तय भइल बा। बहुत खुश हुई हैं आपके वालिद साहब और आपके खातिर भी रिश्ता बहुत अहमियत रखत हुई। काहे ना ई बात के लेके जश्न मनावल जाए। शहंशाह ऐसा मत करी, हमार बापू सा टूट जाइए और हमार बहन का मिली आपके उनके दुख पहुंचा के सुकून और आपकी तकलीफ पहुंचा के हमके सुकून मिली। हुकुम के तामील होके सुनले वाली राजा भारमल एजा तशरीफ ला रहल बड़े। हम जानल चाहतनी शहंशाह राजा भारमल और बाकी आमेर के लोगन के साथ कैसन सलूक करता रहे। जाने खातिर तो हम भी बेकरार बानी कि राजा भारमल शहंशाह से बचिए कि ना। देखे चाहब दीवानी खास में शहंशाह राजा भारमल के कैसे इस्तेकबाल करेले दिखाई।
हमरा राउर संदेश मिलल रहे और हम आवते रहनी इस शुभ सूचना देवे खातिर। हमनी ओर से ई तुच्छ भेंट रहुआ खातिर। हमनी के बेटी सुकन्या के संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के बेटा कुंवर रतन सिंह के साथ पक्का भइल बा। आवे वाला पूर्णिमा के हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम निर्धारित कइल गइल बा। बहुत खुशी के बात बा। तब अब मुंह मीठा करे के कृपा करी। जरूर। परोसे पहले आप खाई। ए मिठाई के प्रबंध हम कैले बानी महाराज। एके चखे के गौरव भी हमरा के देहल जाए। यहाँ आदेश करे के अधिकार खाली शहंशाह के बा। इजाजत बा। आपके बुरल लागल होई राजा साहब, लेकिन का करी, आजकल आगरा में जहर खुरानी कुछ ज्यादा होता। हम समझनी ना। समझ जाएगा। ये का कर रहल बा जलाल? राजा भारमल के सच बतावत काहे ना? खैर, हम एकर लुत्फ इत्मीनान से बाद में उठाइबा। इनके ले जाइल जाए। शहंशाह, राउर अनुमति होके इजाजत बा। किंतु हम तो अपन बात अभी पूरा भी ना कहनी। जाहिर से बात बा राजा साहब, इतना दूर से आयल अपन बेटी के ससुराल में वालिद सबसे पहले अपन बेटी के दीदार करे चाहत हुई है। राजा साहब के उनके बेटी के पास ले जाइल जाए। धन्यवाद। गुस्ताखी माफ होगी शहंशाह, पर हम जानतानी बड़म्मी के आप का सोचतानी। आप यह सोचतानी कि हम राजा भारमल के उनकर बच्चन के नजरबंदी के बारे में काहे कुछ ना बताईनी। जी शहंशाह, बिल्कुल सही फरमाइले रहुआ। वो आमेर के राजा बाड़े और कहीं ना कहीं इस साजिश खातिर वो भी जिम्मेदार बाड़े। बड़म्मी राजा भारमल एगो वालिद भी बाड़े और एगो वालिद के अपन बच्चन के दर्द के बारे में सुने से ज्यादा तकलीफ तब होखेला जब वो उनके खुद तकलीफ में देखेला। मजा तब आवेला बड़म्मी। ज्यादा इंतजार ना करे के पड़ी, वो बहुत जल्द खुद दिल मिला के हमरा सामने आई है, आंख में अफसोस और जबान पे सवाल लेके। आखिर जलालुद्दीन के भी यहाँ बुलवा लेहलन। अच्छा बा, पूरा खानदान अब एक दूसरा के आंसू पोछी। ये बार कैसन स्वागत बा आगरा में। न शहंशाह अभिवादन के उत्तर दिले, न आदम खान, और भेंट के भी कड़ा निरीक्षण कल गए। कुछ तबा जे हम समझ नहीं की पावत। जोधा बेगम से वालिद साहब उनसे मिले आयल बड़न। शहंशाह खुद इजाजत देले बड़न। रुकी। इतना कड़ा सुरक्षा, बात का बा? दादा साहब। बापू साहब, तू सबके बहुत बहुत बधाई होके। सुकन्या के रिश्ता पक्का हो गइल बा। हम सीधे वजह से आ रहल बानी। हाँ, शहंशाह बतैले रहन की रहुआ इस शुभ समाचार लेके आयल बानी। कब बापू साहब के ज्ञात बा?
कि यहाँ हम सबके बंदी बना के रखल गेल बा। उनकर प्रसन्नता से सन दिखत नहीं है। शहंशाह बड़ा चतुर बाड़े। हम उनकरा से कुछ कहती ओकरा से पहले ही उ समझ गेले कि हम तू चारों से मिलल चाहतनी। उ हमरा इजा भेज दे। कहीं ऐसा थे ना कि बापू साके भी बंदी बनाए के विचार होके शहंशाह जलालुद्दीन के। जोधा कहाँ बिया? हमरा ओकरो से मिले के रहे। बापू साहब। जोधा अखंड सौभाग्यवती भव। सूचना मिलल कि आप आयल बानी तो हम आपसे मिले खातिर अनुमति लेके आ गई नी। अनुमति लेके? बात का बा? बात में अनुमति और इतना कड़ा सुरक्षा और महल के एकांतवास में तू लोग के यहाँ काहे रखल गेल बा? बोला क्यों बतावा हमरा? तू सबके मुंह काहे उतर गेल बा? हमने यहाँ पर बंदी बानी, नजरबंद। कौन अपराध में? ऐसा का भइल बा? जोधा तू तो यहाँ के बेगम बाड़ू। यहाँ ऐसा का भइल बा कि तू लोग के यहाँ एकांतवास में रखल गेल बा? बतावा। रुकैया बेगम के गर्भपात करवा दिल गेल बा धतूरा के रस से, और आरोप आमेर पर लगल बा। हम चाहता नहीं आप खुद अपना हाथ से रुकैया बेगम की केसर दूध में मिला के पिलाएं। ये बात साबित हो चुकल बा कि धतूरा के अर्क मिलल केसर आमेर से ही रहे। 10 दिन तहकीकात के और 10 दिन जोधा और अकर भाई लोग के अपन बेगुनाही साबित करे खातिर। और अगर 10 दिन में ये लोग अपन बेगुनाही साबित ना कर पाइले तो एकरा बाद इनके गुनाहगार मान सबके सामने जिंदा जला दिहल जाई। हम समझ सकेली खुद पे इल्जाम जान के का गुजरी राजा भारमल पे, पर काश हम वहां मौजूद होती, उनके चेहरा के बदलत रंग देख पाती। परंतु ये सूचना हमरा शहंशाह स्वयं काहे न दिले? हम उनकरे से मिलके तार हाल बानी। अब हम समझनी कि हमार लावल भेंट के इतना कड़ा निरीक्षण काहे कल गए। हमार लावल मिठाई के हमरे चौके खातिर काहे कहल गए। शहंशाह के संदेह रहे कि हम कहीं उनकरा विष मत दे दी। देवी माँ। बापू साहब अब कहाँ जा रहल बानी? हमरा शीघ्र ही शहंशाह से मिले के होगी जोधा। जे तू लोगन के साथ भइल वो ठीक ना भइल। हमरा उनकर संदेह शीघ्र अति शीघ्र दूर करे के पड़ी। का करल बड़ू ननद सा? ध्यान से, वरना घाव हो जाई। उहे त भाभी सा हम कब से एके समझा रहल बानी, पर समझे ले ही ना। अब एके पसंद बा त हम भी पहन रहल बानी। देखा था संबंध का जुड़ गई। तू दोनों में अचानक इतना प्यार। ऐसा नहीं तो बहल रहे जोधा के साथ भी। ठीक ओकरा विवाह के पहले सुकन्या के प्रेम जागल रहे ओकरा खातिर। अब रहुआ हमसे कुछ न छीन पे जोधा जीजी। हम सच में बहुत खुश बानी। अभी तो हल्दी कुमकुम के समय बा, मगर लागता हर्ष और आनंद महल में प्रवेश कर चुकल बा। बेटी के ब्याह के तैयारी में कितना भी समय होके कम ही पड़ जाला मैनावती। अभी तक बहुत प्रबंध शेष बा। सुकन्या तहार ब्याह भी जोधा जीजी के ब्याह जैसन धूमधाम से करब। तो करे के ही पड़ी ना दादी सा, वरना सुकन्या जीजी फिर ताना मरी है कि आप लोगन खातिर जोधा जीजी सबसे प्रिय बानी। खम्मा गनी रानी सा आगरा से हरकारा आइल बा। जोधा ननद सा के उम्र सैकड़न बरस होखी।
स्मरण कैनी ना कि उनका संदेश आ गई। सूचना मिलल होखी, ओके बधाई भेजले होखी। बुलाई ओकरा के। कहा क्या समाचार बा? आगरा में शहंशाह के होखे वाला वारिस के कत्ल के इल्जाम जोधा बेगम और उनकर भाईयन पर लगायल गेल बा। और उनके नजरबंद कर देल गेल बा। हे माँ, ए कौन से लीला बा? एक बेटी के घर बस रहल बा तो दूसरी के उजड़ रहल बा। हमार जोधा ऐसन करे के तो दूर, ऐसन करे के सोच भी न सकेली। शहंशाह इस सब बात पर विश्वास कैसे कर ले? कैसे कर ले मासा? मैनावती, राजघराना में षड्यंत्र और दोषारोपण होती रहेले, एमे चिंता करे के कोनो बात ना बा। माँ भवानी बानी ना, वो जरूर कोनो राह दिखाई है। हमनी के साथे काहे हो रहल बा मासा? अभी तो हम आगरा से लौटल रहनी कुछ आशा लेके, लागत रहे सब कुछ ठीक हो जाए, और शगुनी भाई भी कहले रहली सब कुछ ठीक हो जाए। और अब काहे हम मासा, हम कहाँ करें? एक बेटी के दुख के समाचार सुन के दूसरा खातिर मंगल गीत कैसे गाएं हम मासा? मासा, हम बचपन से ही जोधा जीजी पे आरोप लगावत आ रहल बानी कि वो हमार हर वस्तु पे अपन अधिकार जमैली, फिर चाहे वो चूड़ी होखे या दुपट्टा। पर मासा, हम आज ही ना कहा कि वो हमार प्रसन्नता छीन लेनी। काहे कि हम समझ रहल बानी कि वो कौने पीड़ा से गुजर रहल बानी। मासा, ये समय मंगल के विषय में ना, बल्कि जोधा जीजी के पीड़ा के समझे के समय है। मैनावती, तू एक राजरानी बाड़ू, ऐसन कठिन समय में तो के हिम्मत से काम लेवे के होगी। हमार विश्वास करो मैनावती, जैसे सोना अग्नि में तप के निखरेला ना मैनावती, वैसे ही जोधा के मान आरोप की अग्नि से कुंदन बन के दम की। आप हमरा के बताओ नहीं का है ना शहंशाह कि आप हमार लइकन के बंदी बना ले बानी। हम उम्मीद ना तोड़े चाहत रहनी आपके, पर फिर इतना घिनौना साजिश रहे कि हमके डर रहे कि कहीं हम अपन जबान से कहब तो हमार जबान मैला ना हो जाए। बेहतर रहे अगर आप अपन बच्चन से खुद उनकर कारगुजारी सुनी। अब तो आपके पता ही चल गई हुई कि उन लोग कौना बेरहमी से हमार औलाद के मरले पड़े। शहंशाह, ये दुर्घटना के बहुत खेद बा हमरा। रहुआ साथे जौन कुछ भी भइल बहुत बुरा भइल, किंतु ठीक से जांच कैले बिना हमनी के बच्चा पे ई तरह के आरोप लगावल कहाँ उचित बा। आप आमेर के राजा बानी और एक बसर ही खातिर हम आपसे तमीज से बात करतानी, न तो हमसे केहू सवाल करे के गुस्ताखी ना करेला। हम राउर ससुर भी बानी। ई वक्त सिर्फ आप एगो मुल्जिम के वालिद बानी, ऊ वालिद जेकर बच्चन के हाथ हमार औलाद के खून से रंगल। और सही कहनी आप राजा साहब, जब तक कोनो सबूत ना होके सजा देवर ठीक नहीं के हम ही खातिर आपके बच्चा लोग के नजर बंद कैले बानी, ना तो अब तक हम सबके कत्ल कर चुकल होते। लेकिन आप एक बात समझ ली राजा साहब, जिस दिन हमार शक यकीन में बदले खातिर हमके कोनो सबूत मिल गई, वो दिन हम आमेर के तारीख और ओकर किस्मत बदल दे। हम आपके भी मुजरिम समझे से चूकब ना राजा साहब। इनकर मेहमान नवाजी खातिर पुख्ता बंदोबस्त कइल जाए बड़न में। इस ससुर बाड़े हमार जैसन की कहले, इनकर खातिरदारी में कोनो कमी ना होके के चाहिए।
बेहतरीन खानसामा से लजीज पकवान बनवा के इनके पेश कइल जाए। आज हम अन्न के एक दाना भी ग्रहण न करब। रउआ भले ही हमके अपराधियन के पिता समझत होखी, किंतु रउआ हमारा खातिर जमाई सा बाड़ी। राउर घर से शोक सूचना मिलल, आज हम उपवास रखब। आप मुस्कुरात कहाँ हैं बानी बड़म्मी? आपके तमाचा की वजह से आमेर के राजा भारमल के गाल पे जिलाली उभर के आयल रहे। आके देख के मुस्कुरात रहनी। शहंशाह वाह, एक एक कहले तमाचा, ना हाथ उठल ना आवाज आई। कहीं बड़म्मी का सवाल बाप के जहन में? दीवाने खास में शहंशाह के हुक्म काटल अदब ना, ऐसे हम रउआ से कुछ ना कहनी, लेकिन यहाँ अपन बेटा से अकेले में कुछ पूछे चाहब। आमेर के राजा भारमल के मेहमान नवाजी के सबब काबा जलाल। अगर रउआ आमेर के शहंशाह के नजर बंद करके रख ले बाड़े तो फिर आमेर के राजा के काहे ना? अगर उधतुरा के अर्का आमेर से आयल बता ओकरा खातिर राजा भारमल भी जिम्मेदार बाड़े। और जहाँ तक हमार ख्याल बा, राजा भारमल के शय के बिना इस साजिश रचल ही न जा सकत रहे। ऐसे जलाल हमके लागता रउआ के यही वक्त राजा भारमल के गिरफ्तार कर लेवे के चाहिए, ताकि आवाम के एक मिसाल मिले कि मुगलिया सल्तनत के शहंशाह के खिलाफ साजिश करे के अंजाम का होखेला। उन पे दरिया दिली दिखाई सल्तनत के बागियन के हौसला बुलंद कर सकेला। जब शिकार सामने आ ही गइल बा तो शिकारी के शिकार करे के ही चाहिए जलाल। बापू साहब, हमके आपके हिरासत में लेवे के कोनो अफसोस नहीं के, आपके बिना होके के चाहिए। आपके बच्चा लोग मुजरिम बाड़े। आप आमेर के राजा बानी, औदा बड़ा बता सजा भी बढ़ हुई। जब तक कि मामला के कोनो फैसला ना होके आपके बच्चा लोग नजरबंद रही हैं और आपके हिरासत में लिहल जाई। ना, ये अन्याय है। खामोश गुस्ताख! ना, कितना भयानक स्वप्न रहे। सुनिए, हम यहाँ से बाहर ना जा सकेनी, यही से आपके सहायता की आवश्यकता है। बताइए, हमार बापू सा राजा भारमल सा कहाँ बाड़े? कौनो समाचार बा उनकर? गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, बाकी आप नजरबंदी में बानी। बिना बादशाह के इजाजत के हम आपके कोनो खबर ना दे सकेनी। ठीक बा, पर कम से कम इतना तो बता ही सकेले कि वो कुशल मंगल से बानी की ना। माफी चाहता नहीं बेगम साहिबा, हमनी मजबूर बानी, हमनी कोनो खबर ना दे सकेनी। क्या करी, कैसे जानी बापू सा के विषय में? न जाने शहंशाह कैसन व्यवहार कैले होखी उनके साथ। आखिर काहे बोले नहीं हम सबके यहाँ? रुकैया बेगम के हुक्म बा। हमके लागता कि शायद रुकैया बेगम के शक हो गइल बा कि तू लोग चांदी के हुक्का की जगह सोना के हुक्का के मांग कैले बाड़ू। अच्छा, इहो भी ता हो सकेला कि तू जे गड़बड़ी कैलू ओकरा खातिर बोलेले होके। तोहार जुबान बहुत चले लागल बा ना आजकल। अब यहाँ पे काहे खातिर बुलाई यहाँ, ये तो उहे जाने।
फिलहाल तो उनका हालत बहुते नाजुक है। बच्चा खोले बानी हुआ अपन दिमाग काम करे भी तक कैसे। पहला बार थोड़े ना हाँ, अब तक ना जाने कितना गम खा चुकल बानी रुकैया बेगम। आदाब वजीर आलिया। रहुआ कितने मालूमात होगी कि रुकैया बेगम हम सबके यहाँ आवे के फरमान काहे जारी कैले बिया? ये लोगन के वजह से हमके बेफरमान भेजवा देलस। आखिर मल्लिका एक खास जिबिया जलाल जी के अम्मी जान कह के रोज इज्जत देवेला। कहा भइल वजीर आलिया, बताई ना काहे बोले नहीं हम सबके यहाँ? अब जब ऊ हमके यहाँ बोलैले बाड़े तो मामला खास ही होगी। अब जब वो यहाँ आई हैं तो उनसे ही सुन ली है। इनके खुद नहीं खे पता कि बात का बा, बाकी अदायगी ऐसे करे नहीं जैसे सब जाने ली। सलाम वालेकुम मल्लिका बेगम। वालेकुम अस्सलाम। सब जाने ले कि हम केवल आपन औलाद ना खोईनी, मुगल सल्तनत आपन वारिस भी खोई बा। जोधा बेगम और उनके भाई लोग के नजरबंद रख ले बा, काहे कि फौरी तौर से शक उन पे ही बा। लेकिन एकर मतलब ई ना कि बाकी सबके बेदाग मान लेहल गइल बा। हमके तब तक यकीन ना होगी जब तक माकूल सबूत और गवाह न मिल जाए। शक के दायरे में ई महल के हर एक शख्स बा और हरम के बाशिंदा भी, फिराज तू, रुखसार तू और नाजिम तू भी, यहाँ तक कि होशियार और रेशम भी। यानी कि शक के घेरा में हम भी बानी। जैसन कि हम कहानी, जब तक हमके मुकम्मल यकीन ना हो जात हर केहू शक के दायरा में बा महामंगा। लेकिन हम आप सबके यही खातिर ना बोलेनी, बल्कि खबरदार करे खातिर बोलेनी। हाँ, गुनहगार एक और बाकी बेगुनाह। ता आपन बेगुनाही साबित करे के रउआ सबके पास एक मौका बा। अगला 10 दिन तक जब तक शहंशाह तफ्तीश करी हैं, हम चाहतानी कि रउआ सब आपन नजर होशियार रखें। छोट से छोट बात और छोट से छोट सबूत भी अहमियत रखेला। बेगम रुकैया, हरम हमनी के जिम्मेदारी बा। हम रउआ से दरख्वास्त करत बानी कि गुनहगार के ढूंढे के जिम्मा हमरा पे सौंपल जाए। जलाल के हम अपन बच्चा की तरह पल्ले बानी और हमार बच्चा अपन बच्चा खोइले बा। हमके खुशी होगी बेगम रुकैया अगर गुनहगार के हम पकड़ सकी। और वैसे भी रउआ बहुत तकलीफ से गुजर रहल बानी। राउर तबीयत नासाज बा, रउआ आराम फरमाई, बाकी सब हम पे छोड़ दी। हमके कौनो फर्क ना पड़ेला कि काम रउआ करे या केहू और। हमके असली गुनहगार चाहिए बस। हमने गुनहगार पकड़े में कोनो भी कसर ना छोड़ब। हर होजरे हर साजो सामान के तलाशी लिहल जाई और रउआ लोगन से दरख्वास्त बाकी हमरा एक काम में केहू दखल अंदाजी ना करे। बेगम जोधा अगर बेगुनाह साबित हो गई नी तो जानल जरूरी हो जाई कि कातिल के बा। रउआ लोगन के केहू पे जरा सा भी शक भइल तो तुरंत हमके इत्तला करी। खुदा हाफिज। अगला फरियादी के पेश कइल जाए। अगला फरियादी हाजिर हो। शहंशाह के जय हो। के बाड़ा तू रोवत काहे बाड़ा? शहंशाह, हमार नाम धाता बा, हमरा साथ अन्याय भइल बा शहंशाह। तो इंसाफ मिली। फरियाद का बाताहार। हमार बेटा के हत्या कर देल गई। तू हमार इकलौता बेटा रहे शहंशाह। बेगम रुकैया के हमल गिर गई जलाल। हम तहार दर्द समझ सकेली। के और काहे तोहार बेटा के कत्ल कैले हमके मुकम्मल जानकारी दा। अगर फरियाद सच्चा भइल तो इंसाफ जरूर मिली तरह के। बादशाह सलामत, हम परोह गांव के निवासी बानी। हम और हमार बेटा गांव में खेती करत रहनी है। साकेत इलाका के डाकू हमनी के गांव के लोगन के सता रहल बाड़न। कलू हमार गांव में धावा बोल देलन, हमार संपत्ति लूट लेलन
हमार बुढ़ापा के लाठी के भी तोड़ देलन, हमार बेटा के मार डरलन। अभी अभी हम ओकर शव के जला के आ रहल बानी जहाँ पनाह। आपन औलाद के खो देवे से ज्यादा तकलीफ कुछ ना हो खेला एगो बाप खातिर। तरह इंसाफ जरूर मिली। के बाऊहा के हाकिम सुजानपुर के राजा भवानी सिंह, उनकर कुंवर रतन सिंह, परंतु हमनी के रक्षा कैल त दूर, ऊ स्वयं डाकुअन के शरण देले बाड़न जहाँ पनाह। शहनशाह, सुजानपुर डाकुअन के गढ़ बन गइल बा। ना कोनो सुनवाई बा, ना ही कोनो इंसाफ। अब त डाकुअन के साहस इतना बढ़ गइल बा कि ऊ दिन दहाड़े ही लूटपाट करेलन। का नाम बतैला तू? सुजानपुर पारोक गांव से कुछ दूरी पर बा। वहाँ के राजा भवानी सिंह, उनकर बेटा कुंवर रतन सिंह। हमार बेटी सुकन्या के संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के बेटे कुंवर रतन सिंह के साथ पक्का भइल बा। बेफिक्र हो जा फरियादी, तहरा इंसाफ जरूर मिली। और जे तहार बेटा के कत्ल कैले बा ओकरा सजा। आप शुभ सूचना लेके आ रहे बापू साहब, और यहाँ पे आके आपके आरोप सुने के पड़ा। और हम ना तो आगरा के बेगम होखले के नाते कुछ कर सके नहीं, और ना ही आपकी बेटी होखला के नाते। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहल बाड़न। तू जाने लो हमके सबसे ज्यादा सुकून कौना बात से आवेला। जब हमार दुश्मन के आंख से दर्द के आंसू बहेला। लेकिन हम चाहता नहीं कि तू अपन आंसुअन के जाया ना करा, काहे कि जौन खबर हम तहरा देवे वाला बानी ओकरा सुने के बाद तहार आंसू कम पड़ जाई हैं। जब आंसू ही ना होई तो अपन दर्द के बयां कैसे करबू जोधा। आप कहीं हमारे बापू सा के साथ कुछ? घबरा मत जोधा, ना ही उनके कत्ल भइल बा, ना ही उनके कैद बा। वो तो तमाम ऐशो आराम के साथ मेहमान नवाजी खातिर रुकल बाड़े। लेकिन जब अगर बच्चा लोग तकलीफ में होके तो वालिदैन खातिर जन्नत भी दोजक लागल लागेला। हम उनके उहे दोजक के आगाज कराई। वो तमाम ऐशो आराम के बावजूद अपन बच्चन के नजर बंद देखिए। उनसे मिले चाहिए लेकिन मिल ना पाई है, उनकी आवाज सुने चाहिए लेकिन सुन ना पाई है। तब जाके उनके वो दर्द के एहसास हुई जो दर्द हमके मिलल बा। खैर, अभी असली खबर तो आपके देवल बाकी बा। हम सुजानपुर जाता नहीं, पर आपके बहन के मंगनी में शामिल होके खातिर ना। हम सुजानपुर जातानी ओकरा तबाह करे खातिर। ऐसन मत करी। आप हमरा पे क्रोधित बानी ना, तो ओकर प्रतिशोध हमार बहन सुकन्या से काहे ले रहल बानी आप? ऊ का बिगड़ले भी आपके? हमार औलाद का बिगड़ले रहे तहार। तहार रंजिश हमरा से रहे, हमरा से बदला ले, तू हमार औलाद से काहे ले लू? तू ई गुनाह काहे कैलू जोधा? शहंशाह बानी ना आप,
तो इतना तो जाने ले कि जब तक केहू के अपराध सिद्ध ना हो जात ओके ना तो अपराधी कहल जाला और ना ही ओके दंड दिहल जाला। आप हमके 10 दिन के समय देले बानी ना, तो ओसे पहले ही दंड काहे, वो हमार बहन के होके वाला ससुराल पे। माकूल सियासी सवाल बा, जवाब भी सियासी मिली। हम सुजानपुर पे हमला जाती तौर पे ना करतानी काहे की ओकर सियासी वजह बा हमरा पास। सुजानपुर के राजा भवानी सिंह और ओकर बेटा रतन सिंह ऊ है जैसे आपके बहिन के रिश्ता तय भइल बा। उ लोग डाकू के पनाह देले बाड़े और उनके सरपरस्ती में डाकू लोग एगो मजलूम के बेटा के कत्ल कर देले बाड़े। और मुगल सल्तनत में डाकुओं के पनाह देवल मतलब मुगल सल्तनत से बगावत, और बगावत के सजा बा मौत। कितना अजीब इत्तेफाक बाना जोधा। आजकल जितना भी गद्दार सामने आवत अरे सबके रिश्ता तारा से जुड़ल बा। शहंशाह, हमार निरपराध बापू साके आप दंड मत दी। एक पिता खातिर ऐसे बड़ा दुख और का हो सकेला कि ओकर बेटी के संबंध टूट जाए। हमसे प्रतिशोध लेवे चाहत बानी ना आप, तली हमरे साथ जे अन्याय करे के बा करी। हमके दंड देवे चाहत बानी तब दी, यदि आप हमके मार डाल देवे चाहत बानी तब मार दी। ना जोधा, अगर तारा मार देव तो सजा केकरा के देव। हम तारा के मारब ना, तारा इतना सताइब, इतना तड़पाइब कि तारा मौत भी सस्ता लागे लागी। तो हमरा सामने गिड़गिड़ाइबू, भीख मंगबू मौत के, लेकिन हम तहार मौत से भी बुरा हाल करब। ये उचित ना है। आप उनके केवल हमार संबंधी होकला के नाते दंड दे रहल बाड़े। तारा जौन सोचे के बाद सोचा जोधा, काहे कि तोहार सोच पे हमार जोर नहीं किया और हमार फैसला पे केहू के रोक नहीं के। ये कहे के तोहार हिम्मत कैसे भइल कि अभी तक सबूत हाथ ना लागल बा? नहीं कम्मे बाड़ू तू सब के सब, अभी तक सबूत हाथ में ना आइल बा तोहरे। नकारा कहीं के आग बा फिर भी दिखाई ना देला। गुस्ताखी माफ हो गए वजीर आलिया, बाकी जोधा बेगम और उनकर भाई कोनो सुराग ना छोड़ ले बाड़न। केहू भी जानबूझ के सुराग ना छोड़ेला ना मुराद। सुराग गलती से छूट जाला और ओके देखे खातिर और ढूंढे खातिर पैनी आँख के जरूरत होकेले जे तोरे पास ना बा। हाँ, अल्लाह ताला तू सबके दो कान देले बड़े, जोने के इस्तेमाल तू सब यहाँ वहाँ के बात सुने में करेलू। हम जिम्मेदारी ले ले बाड़ी गुनहगार के खिलाफ सबूत पेश करे के, और हम कोनो भी हालत में सबूत पेश करके ही रहब। तू सब लोग तब तक शक्ल मत दिखाई है जब तक कामयाबी हासिल ना होके। जा दफा हो जाए यहाँ से। खोलाए के वजीर आलिया, आप रहे दी, हम कर लेता नहीं। अगर तू कर सकतू तो अब तक कर चुकल हो तू। सबूत हमरा हाथ में होकर समझ लू। जा यहाँ से। एक खास मकसद खातिर आप सबके नजरबंदगाह से बाहर बुलाइल गइल बा। हम सुजानपुर के खिलाफ जंग के ऐलान करे जाता नहीं। शहंशाह, रहुआ तो भली भांति जाना था नहीं। सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह के साथ हमार बेटी सुकन्या के विवाह होके वाला बा। बेशक हम जाने ली, पर का आपके मालूमात है कि सुजानपुर के राजा और उनकर बेटा पारोख पे हमला कर रहल डाकुओं के पनाह देले बा। वो इलाका में कोहराम मचैले बाड़े और पारोख गांव मुगल सल्तनत के सरहद में आवेला, और हम अपन सल्तनत में ऐसन बागी हरकत बर्दाश्त ना कर। वो हमार रियाया के नुकसान पहुंचेले बाड़े। फरियाद आइल बा हमरा तक कि एगो मजलूम के लूटल गई और ओकर बेटा के कत्ल कैल गई बा। और ये हमरा से बेहतर केहू ना समझ सकेला कि औलाद के खोइल के दर्द का होखेला।
ये खातिर हम खुद ही जंग में जाए के फैसला कैले बानी और हमार मंसूबदार होके के नाते आपके हमके फौजी मदद मुहैया करावे के पड़ी। लेकिन शहनशाह ऐसा भइल तो हमार बेटी के रिश्ता तो टूट जाए। हमके समझ में ना आवेला कि कौन रिश्ता आपके खातिर ज्यादा अहमियत रखेला, ऊ जे जुड़ल नहीं खे या ऊ जे जोन हमरा साथे जुड़ल बा। जोधा बेगम भी तो आपके बेटी बाड़ी ना। एक खातिर मुगल सल्तनत के मनसबदार होके के नाते ई वक्त आपके अपन वफादारी निभावे के मौका मिलल बा। फैसला आपके करे के बाद राजा भारमल जी, काहे कि हर हाल में आपके कोनो एक बेटी के रिश्ता खतरा में बा। सोचे के आपके बा, तब बताई का फैसला कैले बनिया।